छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियां सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुंदर के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देखकर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे ये तो एक जहाज है। उस जहाज के बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहां अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहां से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती। राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती। मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे, ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली, और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। अब सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे, ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूंगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई। सागर का राजा, मेलेडी की दादी
और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार काइल खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। पेबल्स हिंदी। In the darkest, deepest part of the ocean lived an old sea king with his mermaid daughter, Melody. Melody was a beautiful girl with a sweet voice. No one could resist Melody's singing. Melody's grandmother told her many stories about two-legged creatures called human beings. It was a custom that a mermaid would be allowed to swim on the surface of the ocean only on her 16th birthday. And today, Melody was turning 16. Today is a special day for you, my dear. You may swim up to see the humans. But remember one thing, you should not speak to them and return at once. Melody waved goodbye and swam to the surface. That's a ship. She swam across to the ship and saw human beings. One of them was a tall, handsome young man wearing a crown. He must be the prince. How handsome he looks. Melody fell in love with him. Just then a storm broke and the ship sunk into the sea. The prince also began to drown. Oh no! I will save him. She caught the prince and took him to the nearest shore. She left him there and swam back, waiting to see what happened to the prince. She sang a song for him. He woke up and looked around to find who saved him, but could not see Melody. After some time, a man passing by helped the prince. Thank God, he's safe now. Oh, I want to be like human beings. She swam back to her place and told everything to her grandmother. Day after day, Melody became very sad. My dear, you look worried. Yes, Grandma, I can't forget my handsome prince. I must have legs so I can be with him. There is only one person who can help you, the sea witch. She can give you legs. So Melody went to see the sea witch. The sea witch also agreed, but on one condition. You must give me your sweet voice to me. Melody was unhappy, but she accepted. Take this cup and drink. Melody drank it and fell asleep. When she woke up, she was sitting on the seashore. She had two legs. At the same time, the prince came shouting on the shore. Young lady, who are you? But she had no voice. She spoke by actions. My name is Prince Kyle. You can come with me to the palace. I will take care of you. The prince took Melody home. Every day they walked on the beach together, ate together and became good friends. Melody started talking to him in actions. Meanwhile, in the ocean, I don't need this voice of Melody. It is so sweet and no one fears me anymore. she swam to the palace and met Melody. Dear Melody, you may keep your new legs, but please take back this voice of yours. Melody was too happy and she took her voice back immediately. The sea witch also got her fearsome voice back and went away to a place. Now everyone will be scared of me. Melody opened her mouth and sang a beautiful song. The prince recognized the voice. It is the same voice. So it was you who saved me. Will you marry me? Yes, I will, handsome prince. The wedding took place on the deck of the ship. The sea king, grandmother and all the mermaids attended the wedding. Melody and Prince Kyle lived happily ever after. Pebbles Hindi